हेलो। हाँ, नमो नमः महाराज। बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विगत दिने मया भवता संवादं श्रुतवान्। कच्चित् भक्तः भवता सह वार्तालापं करिष्यत्। तो मैंने सुना कि आपसे बात करूं। बहुत अच्छा। तो आपका संवाद मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए हाँ बोलिए सुन रहे बोलिए। हैं ना? हाँ फिर हाँ। बोलो आओ बोलो। महाराज, हमें ये बताइए आप कबीर जी का जो सार अर्थ है, गर्भार्थ जो है वो बहुत गूढ़ है, आपने बता दिया। हमें आप सुलभ भाषा में कह सकते हैं? देखो उसके लिए तो वीडियो निकले है ना। हाँ और इसलिए तो वो वीडियो निकले हैं। आपने अभी कितने वीडियो देखे मेरे? हाँ, नहीं मैंने बहुत सुने हैं। वो जो एक दूसरे है ना, वो राजस्थान के वो एक। नहीं वो नहीं वो तो ऐसे तो लाखों लोग गए। मेरे हाँ, वीडियो बहुत आपने लोग हैं। सुने? मेरे हाँ हाँ। मेरे मेरे खुद के जो मैंने 250 वीडियो निकाले हैं सार शब्द के बारे में, वो सुने क्या आपने? ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो कल मैंने समाज सुना। ये अरे यूट्यूब पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं। आपने सही फोन लगाए। अभी आपका हाँ। कोई व्हाट्सएप नंबर है तो उसमें मैं वो लिंक भेज देता हूँ और पूरे की पूरे वीडियो देख लो। देखो कहीं भी हाँ हम अभ्यास करते हैं, किसी गुरु से जुड़ते हैं तो वहाँ हम 5-10 बरस देते हैं, नतीजा क्या निकलता है आपको मालूम है। तो हाँ, अभी मालूम है। अगर मेरा आपको लगता है ऐसा मन में आ गया या कुछ तो भी आपका चित्त को ऐसा लगा कि हाँ यहाँ कुछ तो भी मिल सकता है, तो हाँ हाँ मेरे लिए सिर्फ 20-30 दिन दे दो और मेरे जो ऑनलाइन वाले वीडियो है ना, जहाँ इंग्लिश में हाँ। ऑनलाइन लिखा है वही हो। वीडियो पूरा की पूरा देखो। एक वीडियो देखा उसका नाम लिखो, हाँ। फिर दूसरा हो। देखो। ऐसा करके हाँ जितने भी वीडियो है पूरे 20-30 दिन देख लो, हाँ। 2-2 3-3 देख हो लो तो हो जाएंगे। हो। और जो फिर प्रगाढ़ ज्ञान नहीं या प्रगाढ़ जानकारी भी नहीं, हाँ लेकिन जो हाँ प्रत्यक्ष परमात्मा है उसकी हाँ। अनुभूति आपको प्रत्यक्ष आने लगेगी। हो। अगर समझो आ ही गई, उसके साक्षीदार आप होंगे, आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि देखो हाँ। परमात्मा तो ये जी हमारा जी बाप है, वो तो जी कोई जी। अलग नहीं है कि हम पहचान नहीं हो। सकेंगे, वो तो समझ में आता है। तो हो जानता है सब कुछ। वही नहीं, दिल आपको की बराबर बात भी समझे जानता कर है ना। मेरा ये बाप है, उनका हो हो उसका और आपका डीएनए एक ही है, हमारा सबका डीएनए और बाप का डीएनए एक एक ही ही है, है, तो कोई एक ही है। चिंता की बात नहीं। तो वो तो तो अंतर्ज्ञानी भी होता है ना। हाँ, हम्म, तो वो हम्म, घटना है आपके साथ घटने वाली। देखो इसलिए हम हम्म, क्या कहते हैं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही परमात्मा हाँ आते। तो ये हाँ। घोर कलयुग में ये ऐसे मैं बातें करता हूँ तो जो नए नए लोग रहते हैं ना, वो बोलते हैं ऐसा हाँ हाँ कैसा ऐसा कैसा ऐसा हाँ। कैसा। हो बराबर ऐसे तो अभी हो तक नहीं सुना। क्योंकि हर गुरु क्या कहते हैं, मेरी पूजा करो, मैं आपको मंत्र देता हूँ, मैं आपको ध्यान देता हूँ। हर वही वही संस्था हो। आत्मा परमात्मा की बातें करते, हर पंडालों पंडालों में आत्मा परमात्मा की बातें चल रही है और ना जाने कितने हजारों बरस से चल रही है। ऐसा कुछ चल नहीं है, रही है। सिर्फ हो। जानकारी या उसको ज्ञान कहो, जानकारी या ज्ञान कहो। ऐसा समझो कि उन्होंने जानकारी और वो ज्ञान को ही परमात्मा समझ लिए है। हाँ बोले हाँ हाँ बस क्या करना है, परमात्मा के बारे में हाँ। मालूम हो गया ना, वो ऐसा है वैसा है, बस इसी से चला। लेकिन हाँ कबीर साहब ने यही देखा कि नहीं, ऐसा कैसा हो हाँ जाए। अगर परमात्मा है, ये हाँ ऐसा ही कहने से या होगा, हाँ। और हो। होगा तो हमें क्या करना है, वो किस रूप में होगा, क्या करना है, कैसा हाँ होगा, क्या करना है, और वो हाँ मिला भी तो हम उसका क्या हाँ। करने वाले हैं। क्योंकि इतना बड़ा परमात्मा, इसने इतने 35 लाख ब्रह्मांड बनाए हैं और वो एकदम एक नियम में चल रहे, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है या कई किसी से टकराव नहीं है। तो इतना बड़ा परमात्मा है और वो हमें, हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये तो एक प्रश्न ही था। लेकिन गुरु लोग समझो, कोई धर्म समझो, कोई पंथ समझो या कोई वैचारिक लोग समझो, वो कहते हैं कि हम परमात्मा आपको प्राप्त करके देंगे। फिर उनकी रीत क्या है हाँ परमात्मा दिखाएंगे। हो प्राप्त करने की?
वो तो कहते हैं हम दिखाएंगे, आपको अनुभूति देंगे, ऐसा करके वो तो पहले लोगों को जमा कर लेते हैं, अपना शिष्य भी बना लेते हैं, लेकिन देते क्या है हाथ में? ज्ञान जानकारी, ज्ञान जानकारी, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अगर हमने पूछा कि ये तो ज्ञान हो गया, लेकिन परमात्मा कहाँ है? वो बोलते ये क्या, फिर इतना दिन क्या चल रहा था और आपने क्या सुना? तो यही फिर इंडिया मार खाती है। हम कहते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता ना, अगर तो वो है ना तो कुछ तो भी वो तो कहते हैं कि कौन कौन में हमारे अंदर है, बाहर में, फिर हमको क्यों उसकी कोई महसूस की नहीं होती, अनुभूति नहीं होती? कुछ भी कुछ तो भी तो होना चाहिए कि नहीं? थोड़ा, चलो बहुत सारा नहीं, लेकिन थोड़ा तो होना चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा है, देखो जो बात करता है ना, जो ज्ञान बटोरता है ना, जानकारी देता है ना, उसको खुद को ही मालूम नहीं रहता ना, तो उसकी जैसी परंपरा आई है, फिर धर्म से आई है या गुरु गद्दी से चली आई है, गुरु परंपरा हो, कोई उसकी गुरु प्रणाली हो गई, पीछे से जैसा आया वैसा वो आगे करता है, वैसा ही चलता है, वही परंपरा जारी रखता है। हाँ, और बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं, अपने विचार रखते हैं परमात्मा के बारे में, बस परमात्मा एकदम शून्य है, निर्गुण निराकार है, बस यही परमात्मा होता है। फिर उसके लिए वो कैसा निर्गुण निराकार है, फिर जो वो ज्ञान की झड़ी लगाते हैं तो 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 साल वही करते हैं, और वो एक तो कोई तो कल्पना से करवा देते हैं, कोई नहीं। परमात्मा ऐसा मानो, आप आत्मा ऐसा मानो, बस ये आत्मा परमात्मा से मिल रहा है, मिल गया मिल गया मिल गया, परमात्मा हो गया, मैंने क्या है हो गया। यानी कल्पना से कोई परमात्मा के पास लेके जाती, कोई विचारों से साथ लेके जाती, कोई ध्यान से लेके जाने की कोशिश करते कि आप आंख बंद करो, फिर एक चक्रों के ऊपर ये चक्र, फिर ऐसा ऐसा करते ब्रह्मरंध्र का आ जाओ, फिर उसके ऊपर और 2 चक्र, फिर यहाँ ऐसा ही करो, फिर ये दरवाजा, स्वादिष्ठान, हाँ जो भी है, ये दरवाजा वो दरवाजा, इसका नंबर इतना, दरवाजा उसका नंबर, अरे वही साहब वो आप दरवाजे बता रहे हैं, उसके नंबर भी दे रहे हैं, 7 नंबर दे दो, 10 नंबर दे दो, 20 नंबर दे दो दरवाजे को, कि क्या कुछ भी बताने का, और लोग हाँ करते, अरे बाबा क्या ज्ञानी है, क्या क्या दरवाजों की बातें कर रहा है। अरे भाई वो उसने यहाँ वहां से उठाया, धर्म ग्रंथ से उठाया, कहीं पंथ से उठाए, और वो बोल रहा है, ऐसा कहीं लिखा रहता है कि ये दरवाजा ना गिनते चलो कितने दरवाजे पार किए, ये क्या है, सब बकवास बातें है ना, अंधश्रद्धा की जानकारी है। ज्ञानेश्वरी में कुंडलिनी की जानकारी बहुत देखो है। मैं क्या कह रहा हूँ, हर धर्म ग्रंथ, हर पंथ, हर गुरु गुदिया या बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनके बहुत सारे लिटरेचर होते हैं ना, खचाखच वो ज्ञान भरा हुआ होता है ना। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, वो ज्ञान से क्या करना है। अभी आपने कहा कि ये ज्ञानेश्वर जी ने जो है वो, मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें क्या सब में लिखा है, पतंजलि भी योग है, बहुत सारे उसके देखो पूरा जो हमारा वेद है, वेदों में बहुत सारे विभाग है, उसमें उपनिषद भी है, तो ये सारी बातें आई है, ऐसा कुछ नहीं है किसी ने उसमें से ले लिए या गुरु ने बताया वैसा के वैसा लिख लिए, कुछ भी हो, अर्थ एक ही है उसका, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, बराबर। अभी वैसा के वैसा सब जो मैंने ज्ञान आपको बताए, तो उसका मतलब क्या होगा, मैंने वो पार किए, सचमुच में अंदर गया, सचमुच में मैंने ये दरवाजे देखा, वो दरवाजे पार किए, सचमुच में मैं गहरी खाई में गया, या जो भी कुछ अंदर ये है वो है, क्या है, क्या है उससे। देखो बोलने वाला बोलता है, सामने वाला हाँ लगाता है, लेकिन हम अभी पहले की जमाना नहीं रहा, पहले जब जमाना अलग था, अभी इंटरनेट का युग है, सब लोग शिक्षित है, सब लोग शिक्षित है, किसको मूर्खता में निकलना नहीं है, बराबर। और क्या हो गया, फिर ये लोग जैसे बढ़ते हैं ना आध्यात्म के लिए, देखो कुछ गुरु के साथ में बहुत सारे लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, या संगत बढ़ती है, तो फिर नए नए लोग जो उनको ऐसा लगता है ये भारी धंधा है, कुछ तो बताते जाना, फिर लोग बराबर हाँ बेस, और खुद को ही बोलना कि मैं परमात्मा हूँ या मैं ईश्वर हूँ, मैं इसका अवतार हूँ, उसका कुछ तो भी बता देना, बस लोग पूछने लगते हैं, फिर क्या है। तो ये ऐसा सब धंधा कर लिए, तो कोई क्या करते हैं,
दाढ़ी बीड़ी बढ़ाते, मस्त पैकी कोई गेरुआ वस्त्र पहन लेते, व्हाइट वस्त्र पहन लेते, बस कोई धर्म पंथ की स्थापना कर देना, उसको कोई नंबर दे देना, चला। यानी यही सब कुछ हो रहा है और लोगों को ऐसा ही चाहिए। मैं जब ये प्रवचन कर रहा था ना तो मुझे ऐसे बहुत सारे फोन आते, आपके ऊपर हम कैसा विश्वास करेंगे, आपका तो कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई गुरु परंपरा भी नहीं दिख रही है, कोई आपके आश्रम भी नहीं है, आप तो कोई ऐसे बड़े सियासत पे बैठे हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो और कहा आपके शिष्य भी नजर नहीं आ रहे, संगत भी नहीं नजर आ रही है और कोई नाम भी नहीं आपके इसमें, तो ऐसा कैसा आप बोल रहे हो, बराबर कि नहीं। यानी लोगों को ये दिखावा चाहिए, बहुत सारी संगत चाहिए, वो आदमी क्या बकबक कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है वो छोड़ दो, लेकिन उसके सामने जो लाखों की तादाद में संगत बैठी है ना, उसको लोग ज्यादा प्रेफर करते। अरे मैं मूर्ख हो सकता हूँ, ये इतने सारे विशाल लोग है, वो मूर्ख है क्या, यानी उनको मिला ही होगा, मुझे नहीं मिला, मेरा भाग्य खराब, मैं पापी, लेकिन इनको मिला। फिर वही लोग इसको भी देखकर वैसे ही करते, हर आदमी एक दूसरे को देखकर चलता है, लेकिन ना किसी को प्राप्त हुआ, इसको ही प्राप्त नहीं हुआ, उसका नहीं। हाँ, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान माने क्या, मालूमात, जानकारी, बारीक जानकारी, और जो भी देता है ना वो भी यहाँ वहां से उठाता है ना, वो कोई ऊपर से लाता है, ग्रंथों से उठाता है, कोई तो बता देता है, चलो ये साकी है, इसमें से लिए, ये दोहा है, ये श्लोक है, ये अभंग है, वो तो कोई तो बताते नहीं, तो डायरेक्ट बोलते ऊपर से आया है, तो उसने सचमुच कोई ऐसा ऊपर से आता है क्या, यही वहीं से उठाना और अपना नाम का लेबल लगा देना, बराबर कि नहीं। हाँ, कोई तो ऐसे ही है, तो मेरे साथ परमात्मा है, मेरे साथ कबीर जी है, मेरे साथ ये आग में ये देवता है, ये आग में वो देवता है, साथ में है, मैं जैसा कहूँगा वैसा परमात्मा नाचता है, मैं जैसा कहूँगा कबीर जी बोलेंगे, मेरे यहाँ बैठे कबीर जी, ऐसे भी और ऐसा जो, हाँ मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मैं शिव का अवतार हूँ। तो क्या होता है, लोगों को अगर किसने गुरु जी ने ऐसा बातें की ना तो उसके ऊपर ज्यादा भरोसा रखता है, मेरे ऊपर नहीं रखते। लोग बोलते अरे तुम्हारे पास क्या, आप बोलते भी नहीं कुछ, तुम्हारे पास कुछ तो भी बताओ ना, वही तो भी, यानी लोगों को मैं बंडल भी बोल दूं ना तो लोगों को चलेगा, फिर आप हाँ अभी कुछ तो भी है। तो ऐसा ही दुनिया हो गई है, शो दुनिया हो गई है, सब इवेंट हो गया, इवेंट हो गया है। और जो ज्यादा चालाक है, जिसको ज्यादा जानकारी, ज्यादा मालूमात, ज्यादा ज्ञान, उसी को लोग मानते हैं। और जो ज्यादा नौटंकी करने वाला है ना, जैसा माहौल बनाता है, माहौल के साथ रहता है, यानी वस्त्र पहनता है, वैसा ही थोड़ा सा साधु सन्यासी टाइप ये करना, चाहे बाद में तो कोई भी गलत काम भी करना, लेकिन लोगों के सामने तो कम से कम वो वैरागी साधु दिखना चाहिए ना, विचारवंत तो दिखना चाहिए ना, कोई रुबाब झाड़ना, तो हाँ रुबाब झाड़ना दूसरों के ऊपर, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, तो और लोगों को फिर ऐसा लगता है। और चलो इसको ही तो घोर कलयुग कहते, नहीं तो कलयुग फिर क्या, वो नाम देना भी नहीं, नाम बराबर है, और कलयुग में ऐसे ही लोग रहते हैं, उसको हम नौटंकी करने वाले लोग होते हैं। तो मेरा कैसा है, पहले से ही, पहले जानो फिर मानो, उसका मतलब क्या है, पहले परमात्मा को जान लो। जैसे हम बाजार में जाते हैं, हमारे जेब में पहला पैसा होता है ना, तब हम बाजार करने निकलते हैं ना, और पैसा ही खिसे में नहीं है, ये दुकान पे जाना, वो दुकान पे टाइम पास करना, वो बेचारे मालक जो दुकानदार है उसको भी तकलीफ होता है ना, ये दिखाओ वो दिखाओ, लेना तो कुछ देना नहीं है। तो ऐसे, तो मेरा यहाँ ऐसा नहीं है। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कोई मंत्र नहीं देता, कोई ध्यान धारणा नहीं देता, कोई आपको मैं बंधनों में नहीं लगाता, या मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं कोई गुरु हूँ, मेरी पूजा करो, या मेरा पहले, यानी पहले कुछ दिया, अगर आपको परमात्मा मिला ही नहीं उसके पहले मैं अगर आपको बांध दूंगा, हाँ तुमको परमात्मा चाहिए ना, ठीक है, ये कंठी माला पहन लो, मुझे गुरु धारण करो, मेरी पूजा आरती करो, मेरा चरणामृत ले लो, बराबर, ये बंधन करो, वो बंधन करो, बराबर, यानी फिर हमारे
पंथ में ऐसा चल रहा है, हमारे धर्म में ऐसा चल रहा है, उसका रेगुलेशन में सब यानी नियम वगैरह लगा देते हैं। अरे भाई कुछ आपने दिए ही नहीं है, बस ये मंत्र दे दिए। ये मंत्र तो क्या है, कोई 5 मंत्र देता है, कोई 10 मंत्र देता है, उसमें से उलझ जाता है ना। बाद में क्या है, अभी ये मंत्र होगा, अभी मैं ध्यान सिखाता हूँ, ध्यान में बिठाते, ऐसा करो वैसा करो, फिर जो जो होगा मेरे को बताते जाओ, फिर मैं हाँ नहीं कहूंगा। यानी लोग उसी में लोग मजे ले रहे और खुश होते हैं, मैं मुझे मंत्र मिल गया, मैंने गुरु धारण किया, और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, आनंद से उछल कूदते हैं। तो ये ऐसा है, वो अज्ञान है। वो क्या है, अज्ञान है। फिर ये लोगों ने वैसा किए ना, गुरु का महत्व फिर लाया सामने, गुरु करना ही चाहिए। अरे हाँ गुरु करना चाहिए, लेकिन तो ऐसा गुरु चाहिए कि जो हमें परमात्मा को दिखा दे, मिला दे, बराबर। ऐसा कुछ तो आप गुरु होने के लायक है, या गुरु कहने के लायक है। आप तो कुछ भी नहीं दिखाए तो गुरु होके तो बैठे, पूजा भी कर रहे हैं, मस्त आरती अपनी उतार रहे हैं लोगों से, बराबर कि नहीं। गुरु का महत्व सुना। हाँ, तो फिर उससे क्या हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं हाँ बराबर, गुरु का बहुत महत्व है। फिर इससे तो ये ऐसी परंपरा या ऐसे ही धोखाधड़ी चलती आई, किसी को कुछ नहीं मिला, बराबर। तो इसलिए आप सही जगह आए। देखो वापिस मैं आपको कोई, और ये गुरु लोग भी क्या करते, मंत्र देते, ध्यान लगा, और वो भी आपको करना है। मंत्र भी देते हैं तो वो भी आपको करना है, जाप जपा ध्यान, या ध्यान भी देते तो वो आपको करना है। यानी फिर आपको जब मिला, कुछ मिला, आपका भाग्य। ध्यान करते करते कुछ मिला, आपका भाग्य। देखो हमने आग दबाए ना, तो कुछ न कुछ दिखने वाला ही है 100%। जैसा वो भी जान, हम सोते तो सपना तो आता ही है ना, ऑटोमेटिक आता है कि नहीं। तो वैसा ही हमने ऐसा ही बैठे बैठे ध्यान के पोजीशन में आग भी दबाए ना, तो बाद में कुछ घंटों के बाद कुछ न कुछ दिखाने की शुरुआत हो जाती है। उसको हम कल्पना कहते हैं, विजुअलाइजेशन कहते हैं, या इनविजुअलाइजेशन कहते हैं। उसमें बहुत सारे प्रकार है। वो हो जाता है, विचारों से भी वो आकृति प्रतिकृति तैयार हो जाती है, बराबर। सपने में आती है। और वैसे ही कान भी दबाए तो कुछ न कुछ दुनिया सुनाई देने ही वाली है, बराबर कि नहीं। इतना बड़ा आकाश है, और कान दबा, ये नहीं क्या है, हमारे अंदर ये जो पूरा 35 लाख ब्रह्मांड का हम एक प्रतीक है ना, एक बीज है ना हम। यानी एक पूरा मानव शरीर का हो और ये 35 लाख ब्रह्मांड का हो, बस दोनों का आकार ये की है। ब्रह्मांड पिंडी तो ब्रह्मांडी क्या है उसमें। तो हम जब अंदर झांकते हैं तो ये सब अंदर ही जाते हैं ना, 35 लाख ब्रह्मांड में ही जाते हैं, बाकी क्या होता है। लेकिन कबीर साहब ने क्या बोला, मैं अंड पिंड ब्रह्मांड के पार हूँ, बराबर, परे मैं रहता हूँ, मेरा ठिकाना है। तो इसीलिए तो वो क्या है क्या नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो सुनते जाना। देखो जैसे जैसे आप सुनते जाओगे वैसे वैसे आप शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे। शुद्ध पवित्र माने क्या, आपके अंदर जो भी आज तक जितना भी कचरा भरा है तो वो निकलते जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, संशय, पुराने ग्रंथों का कचरा, संशय या अहंकार। जैसे आपने कोई गुरु धारण किए, नहीं मेरा गुरु ही परमात्मा है, तो कैसा 10-20 बरस से आपके वो अंदर गया है ना कि मेरा गुरु ही परमात्मा है, बस वही मेरे पर कृपा दृष्टि करने वाला है, और वही सब कुछ देने वाला है, वही सब कुछ जानने वाला है। लेकिन हमको इतना ही समझना चाहिए कि परमात्मा आज जन्मा होता है, उसका कोई जन्म नहीं होता, अकाल होता है। अकाल माने ये काल के परे है, ये समय के परे है परमात्मा, बराबर। हाँ, वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानता है, सर्वव्यापी है, अनंत है, शाश्वत है, उसको सत्य भी कहते हैं, शाश्वत है, तो उसको सनातन कहते हैं। और आदि है और अनादि है, आदि अनादि अनंत है। तो ये व्याख्या में, हाँ, तो ये व्याख्या में कौन सा गुरु बैठता है, या कौन सा देवता बैठता है, या कौन सा विचार बैठता है, या कौन सी कल्पना बैठती है, नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए कबीर साहब ने यही कहा कि हमारे जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है,
या प्रकृति में जितने के गुरु लोग होंगे, कोई संस्थाएं होगी, ज्ञान बटोरने वाले जो भी हो, यानी ये प्रकृति में, यानी जो दिखने वाले, सुनने वाले, देखने वाले जो भी कुछ चीजें है उपलब्धि, इससे परमात्मा का प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्यान के लाखों प्रकार है, वही एक उपलब्धि हो गई ना, उस उपलब्धि से नहीं। मंत्र तो बहुत सारे लाखों के कोटि मंत्र है, उससे भी, यानी ये प्रकृति में जो भी कुछ है, मंत्र तंत्र ध्यान धारणा सा, या कोई भक्ति बोलो, ज्ञान बोलो, आपका जो भी कुछ है उससे परमात्मा मिलने वाला नहीं। चाहे आप सन्यासी बनो, चाहे ब्रह्मचारी बनो, वैरागी बनो, बराबर, तो इससे परमात्मा मिलने वाला नहीं। फिर परमात्मा कैसा मिलेगा? तो कबीर साहब ने यही कहा, परमात्मा वो उसकी ओर से आपको मिलता है, उसकी मर्जी से वो आपको मिलता है। अब आ गई सब गड़बड़। देखो अभी सभी धर्म ग्रंथों ने इतने सब बड़े बड़े ये खड़े कर दिए हैं, ये मानेंगे क्या कबीर जी का? कोई अपना हाथ का धंधा छोड़ के इतनी बड़ी संगति बढ़ाई है, इतना सब रोब हम दूसरे के चाटते हैं कि मैं ही ये परमात्मा हूँ, मेरी पूजा करो, तो कौन फिर पूजा करेगा? फिर इतने धर्म निकले, इतने धर्म ग्रंथ निकले, ये सब चल रहा है ना, बिजनेस बड़ा बिजनेस चल रहा है ना, करोड़ों अब्ज रुपए का चल रहा है। और यहाँ कबीर जी बोल रहे हैं कि ये फंडे से तो मिलने वाला नहीं है, वो तो खुद से मिलने वाला है, खुद के मर्जी से मिलने वाला है। हो गई सब गड़बड़। तो इसीलिए कबीर साहब का ज्यादा प्रसार प्रचार नहीं हुआ, बराबर। और जो उन्होंने जो बताया परमात्मा के बारे में, और देखो आपका घर है, आप मालिक होना, तो आप ही आपके घर के कुछ भी कर सकते, क्योंकि आप मालिक हो ना। किसी को दान दे सकते, या वो गिरा सकते हैं घर, बराबर, या किसी को बेच दे सकते, कुछ भी कर सकते। क्यों? आप मालिक है ना, आप मालिक हो ना। वैसा ही जो परमात्मा होता है ना, तो परमात्मा के बारे में मालूमात भी परमात्मा देगा, बराबर। इसीलिए कबीर साहब को हम क्या कहते हैं कि वो परमात्मा के अवतार थे, बराबर। बाकी जितने भी हम अवतार देखते तो वो गर्भ से निकले हैं, और उनका मरण भी हुआ है, हमारे सामने हुआ है ना। कोई भी ले जन्म, लेकिन उनका नष्ट हो गया। हाँ, लेकिन कबीर साहब का ऐसा नहीं हुआ, बराबर। उनका जन्म भी कहीं विदित नहीं है, और मृत्यु तो उनकी नहीं हुई, सदैव आए सदैव गए। तो परमात्मा वैसा ही है ना, आजन्मा, तो उसका मतलब ही होगा ना, उसका जन्म गर्भ से नहीं होता ना। तो ये गुरु लोगों का तो होता है, लेकिन खुद को परमात्मा कहते हैं। गुरु लोगों का तो होता है ना माँ के गर्भ से तो भी वो कहते कि हम परमात्मा है। या कोई देवी देवता हो, किसी को हम भगवान मानते हैं, किसी को ईश्वर मानते, उनका भी यही हाल है ना। चलो ये आप भी नहीं पैदा हुए, पहले पैदा हुए होंगे 2500 पहले, 3000 पहले, 5000 पहले, लेकिन यही प्रोसेस से हुए हैं। जैसा पुराना हो जाता है उसको हम भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते, वो बात अलग है, लेकिन प्रोसेस से यही गए सब कुछ, बराबर। और यही बातें सब कुछ कहा है कबीर साहब ने, बराबर। तो ऐसा होता है, तो परमात्मा कैसा प्राप्त होता है? जब हमारा भाग्य हो जाता है ना, तो बराबर वो प्राप्त हो जाता है। और उन्होंने वैसा ही कहा था, विश्व विशा में मैं आऊंगा, ये मेरा राज खोलूंगा, और उस राज्य से फिर सबको प्राप्त हो जाएगा। तो राज क्या खोला? यही खोला कि परमात्मा स्वयं से प्राप्त करता है, उसके लिए आपके कोई भी तौर तरीके लागू नहीं पड़ेंगे, या नहीं पड़ते, और नहीं पड़ते हैं। देखो फिर जैसा उन्होंने जो भेद मुझे बताया, मैंने लोगों को बता दिए, जैसे कि वैसे बता दिए, उसमें कोई काट छाट नहीं, कोई गुप्त रखा नहीं मेरे पास। क्योंकि इसलिए परमात्मा ने मेरे ऊपर इतना विश्वास रखा ना। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर किसी धर्म को बताते, धर्म वालों को, कोई गुरु को बताते, कोई गुरु गद्दी वालों को बताते, कोई पंथ वालों को बताते, कोई गुरु प्रणाली वालों को बताते, किसी बड़े बड़े संस्था को किसी को भी बताते वो। लेकिन वो ऐसा नहीं किया, ऐसा आदमी को बताया कि जिसका कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, ऐसे को बता दिए, यानी विश्वास रखा। अगर उन्होंने मेरे पर विश्वास रखा और मैं वैसे लोगों को बता दिया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अभी इससे क्या होगा?
और फिर देखो जैसा उन्होंने बताया वैसा मैं लोगों को बताता जा रहा हूँ। लोग सुन रहे हैं वीडियो, और वीडियो सुनते सुनते लोगों को प्राप्त हो रहा है। फिर ऑनलाइन में लोग आ रहे, अभी सब तो नहीं आते, लेकिन जितने भी आ रहे हैं, बाकी लोग तो ऐसे 1 मिनट का फोन कर देते हैं, कोई व्हाट्सएप में बोल देते हैं, कोई ऐसे भी ये कर देते कि हमको प्राप्त हुआ। तो इतने फिर हमें तो, मुझे तो समझता है ना कि इतने लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है, फिर अभी कैसा हो रहा है? अरे ये प्रूफ है ना, ये क्या है, ये प्रूफ है ना, ये क्या बोलते हैं, ट्रायल हो गया है एक प्रकार का। देखो बिसम बिसा से आज तक इतने लोग हैं, तो ये तो जो सामने आए ये हमको आंखों से दिखते हैं इतने लोग हैं, लेकिन इसके बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोगों को वो परमात्मा ने परमात्मा ने उसके गोद में उठा लिए है। वो लोग खुद बताते हैं ना, जो बताते हैं वो तो हम बोल सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। तो फिर अभी कैसा चमत्कार होगा, इसके पहले कैसा नहीं हुआ? बराबर कि नहीं? अगर ये राज सबको मालूम होता तो फिर ये लोगों ने ऐसा किए होते। और मैंने जैसे 500 लोग ऑनलाइन पे आए, वो लोग हजारों लोगों को खड़ा कर देते, लेकिन अभी नहीं घट रहा है उनके साथ, तो क्या बताएंगे? फिर वो यही बताएंगे नहीं ये ऐसा थोड़ी बताने वाली बात है, ये तो चुपचाप वाली बात होती है, गुप्त बात वाली। परमात्मा सबके लिए भाई, सबके उसके लिए कोई छुपाने बात नहीं होती, उसके लिए कोई कोड नहीं लगाया होता, उसके पास ये क्या बोलते पार्टिसिपेट ही नहीं है। वो तो दयालु कृपालु है, वो तो सबके लिए है। वो कोई नहीं ये देखता कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। अरे उसके सब बच्चे हैं, देखो हमारे भी 4 बच्चे होते तो उसमें से कोई अच्छा नहीं होता, समझो एक खानदान नहीं हमको पड़ता कि ये थोड़ा सा गड़बड़ी लड़का है, लेकिन हम प्यार तो यानी माँ बाप सबके ऊपर समान प्यार करते हैं ना, वैसा ही परमात्मा के लिए सभी अच्छे हैं, बराबर। वो कोई उसका राज गुप्त नहीं रखता, लेकिन जब गुप्त रखता है तो वो प्रकट करता तो वो भी लिख कर रखता है। जैसे कबीर सागर में 650 बरस पहले ही लिखा था कि मैं बिसम बिसा में आऊंगा, ये राज खोलूंगा, किसके सामने खोलूंगा, और लेकिन परमात्मा लखाने के लिए मैं खुद जाऊंगा, गुप्त रूप से जाऊंगा, उसके घर में जाऊंगा, और वो 4 शब्द का लखाव करूंगा। परमात्मा का साक्षात्कार, जो साक्षात्कार समझो, उसको चमत्कार समझो, उसको एक लखाना कहते हैं, या जो कुछ बात है वो उसको ज्ञान, दिव्य ज्ञान हो जाता है, उसको लखाना कहते हैं। धर्मदास को दे वो उस टाइम हो गए, वो उस टाइम में आप भी की बात कर रहा हूँ। वे बिसम बिसा में मैं आऊंगा ऐसा कहा था, ऐसा। तो अभी देखो परमात्मा घर घर में जा रहे और ये ज्ञान दे रहे। मैं क्या दे रहा हूँ? मैं भेद बता रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ? भेद बता रहा हूँ। ऐसा समझो कि एक तिजोरी है, बहुत बड़ा खजाना है, वो तिजोरी में लॉक है। मैं क्या करता हूँ? परमात्मा से ही चाबी आपके हाथ देता हूँ और आप वो खोलते हैं। देखो चाबी भी किसकी? परमात्मा की, बराबर। खजाना भी किसका? परमात्मा का। मेरा उसमें क्या है? कुछ नहीं। इसलिए मैंने सिर्फ भेद दिया आपको, बराबर। यानी परमात्मा की कृपा से दिया, ऐसा समझो। या आपका भाग्य हो गया था कि नहीं, अभी इस लड़के को ये दे दो, चाबी दे दो, फिर मैं खजाना उसको कैसा करना है फिर मैं खुद जाऊंगा और उसको सब बता दूंगा कि भाई अब ये खजाने का तू मालिक, भाई तू कोई चिंता मत कर, तू मेरा बेटा है। तो ऐसा थोड़ा सोच समझ कर चलना। ऐसे ही हजारों लाखों लोगों को ये प्राप्त हो रहा है, सहज में प्राप्त हो रहा है। सहज क्यों? उसको तो उसके लिए आपने कुछ किया नहीं। मैं कोई मंत्र तंत्र नहीं बताता, कोई ध्यान भी नहीं बताता, कुछ नहीं बताता ना। इसलिए उसको सहज, उसके लिए कोई गुरु धारण भी नहीं करना पड़ता, कहीं धर्म में जाना नहीं पड़ता, कोई पंथ भी धारण नहीं करना पड़ता। या मैं गुरु हो क्या आपके यहाँ आता नहीं है, आपको मैं बुलाता भी नहीं ना। इसको सहज कहते कि घर बैठे आप ही आपके घर में बैठो, बराबर। और भी ऐसा करते थे वो। देखो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे बहुत सारे लाखों लोग हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, बराबर के नहीं। अभी आपको अभी इस लोगों को अनुभव हो रहा है इसलिए वो बोल रहे हैं। मैं तो नहीं कहता कि आप बोलते जाओ कि, या मैं उनको पैसा नहीं देता कि ऐसा बोलते जाओ। ऐसा कोई परमात्मा के साथ खिलवाड़ करेगा क्या? मजाक करेगा क्या? चलो एक आदमी करेगा, 4 करेगा, इतने
हजारों लोग मजा करेंगे। और क्या करना है कर करके ऐसा खिलवाड़, उनको भी परिवार है कि नहीं, क्यों झूठ बोलेंगे? जो प्राप्त हुआ वैसे वैसे बताते हैं ना, बराबर कि नहीं? और ये ऐसा किसी ने करके दिखाए कि देखो परमात्मा जब भी आते हैं तो वो थोड़े अलग टाइप के आते हैं, उनका जो भी ये है यानी प्रगटीकरण का जो भी क्या कहते हैं रूल है वो अलग ही होता है। जैसे अभी मैं ये वीडियो निकाली बातचीत वाले, ये किसी को कभी दिमाग में आया क्या? नहीं, क्योंकि ये परमात्मा का मामला है, उसको तो लाखों ये मालूम है, फंडे मालूम है, लेकिन उन्होंने कैसा कर दिए देखो, इस माध्यम से दे दिए लोगों को। ये किसी को मालूम नहीं था आज तक कि ऐसे भी वीडियो बन सकते हैं। नहीं तो आजकल क्या है, चार भिंत में बंद होकर या कांच के घर में रहकर प्रवचन करना, फिर बटर देना। लेकिन ये ऐसी बात नहीं, यहाँ प्रूफ दिया है परमात्मा ने। ऐसा क्यों कर दिए है कि सामने वाला भी एक बंदा है, उसको प्राप्त हो गया है और फिर वो कहता है कि हाँ मुझे प्राप्त हो गया। आपने जैसा बताया वैसा हमने वीडियो सुने और वीडियो सुनते सुनते हमको प्राप्त हो गया। बस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना। ये और एक नहीं दो नहीं, ऐसे हजारों हजारों प्रूफ हो गए। फिर क्या होता है, सामने वालों को भी धीरज आता है, ये लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है तो मैं भी मानव हूँ, चलो मैं भी प्रवचन सुनूंगा। और प्रवचन में मैं कई धर्म की बातें नहीं की कि चलो ये धर्म मैंने नया निकाला, ये यहाँ आ जाओ, मैंने कोई पंथ निकाला यहाँ आ जाओ, कोई मैंने गुरु गद्दी निकाली आ जाओ, या मेरे शिष्य आप बन जाओ, ये बातें ही नहीं। मैं किसी का नाम भी नहीं पूछता, तो कौन का आप हो उससे कुछ लेना देना नहीं। बस आपने फोन किया, मैं ऐसा समझा कि परमात्मा ने आपको बुद्धि दे दी, आपने मुझे फोन कर दिया, यानी आपका भाग्य हो गया। बराबर, मेरा काम क्या है, बस जो भेद है वो बताना, भेद बताना। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बोलता हूँ, चलो वीडियो सुनो, ऑनलाइन वाले सुनो, बराबर प्राप्त हो जाता है, सहज में प्राप्त हो जाता है। तो इसको सहज कहते हैं। और कबीर साहब ने ये पहले 650 बरस पहले किए ना, उसको उन्होंने सहज समाधि नाम दिए। सहज यानी कुछ करना नहीं, कोई मंत्र तंत्र नहीं, ध्यान धारना नहीं, आग दबाना नहीं, कान दबाना नहीं, एक स्थली बैठना नहीं, यहाँ वहाँ ध्यान नहीं टिकाना, या किसी की पूजा भक्ति कुछ करना नहीं, कोई ज्ञान भी नहीं लेना, एकदम जीरो में जाकर परमात्मा प्राप्त होता है। और हो गया, उनका भेद मिल गया, तो हो रहा है प्राप्त लोगों को। और उसके लिए भी मैं, अगर आपको प्राप्त भी हुआ ना, अगर आपका दिल चाहे तो मुझे बताओ, फोन पे, ऑनलाइन पे, नहीं बताए तो व्हाट्सएप पे बताओ, नहीं वो भी नहीं बता तो मत बताओ, कुछ ये नहीं है उसमें। बराबर, आपको लगा गुरु दक्षिणा हम देने वाले, दे दो, नहीं दिया तो भी चलो, दिया उसका भला, ना दिया उसका डबल भला। क्यों ऐसा? तो ये कोई मेरा घर का मामला नहीं है, तो ये मुझे कोई गुरु गद्दी नहीं चलानी, मुझे कोई धर्म नहीं चलाना, मुझे कोई पंथ नहीं चलाना। अरे मैं परमात्मा का काम करता हूँ। जिस परमात्मा ने, जो हमारा बाप है, जो आदि अनादि अनंत काल से जो आजन्मा, उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी जवाबदेही दी है, तो उन्होंने इतना मेरे को विश्वास रखा, तो मैं वो विश्वास का अगर मैं धंधा करने लगा हूं तो क्या होगा, मेरा अच्छा होगा क्या? और क्यों करना? देखो मेरे पास सब कुछ है, सब अच्छा है, और देखो देने वाले देते ही है, ऐसा भी नहीं है। जो लगता है जितना चाहिए उसकी जरूरत परमात्मा पूरी कर देता है ना मेरा। बराबर, इन्हें जो भी लोग गुरु दक्षिणा देते हैं, जिसको देना है बराबर देते, ज्यादा कम तो मुझे क्यों मांगना आपसे? अरे बुद्धि देने वाला वो है, देने वाला वो है, तो मुझे इसीलिए मैं किसी से कुछ मांगता नहीं। आपको देना है तो दो, नहीं दिया इसलिए मैं क्या कहा, दिया उसका भला, ना दिया उसका डबल भला। सार शब्द का नाम देते हैं, हमारे पास आ जाओ, इतना पैसा हमें दे दो, या हमारा कंठी माला पहन लो। बराबर, तो पंडित बहुत है। नहीं वो भी नहीं, ऐसे नहीं। मुझे कहने का क्या मतलब है, तो देखो ऐसे भी है लोग, सार शब्द का भी धंधा करने वाले हैं, इसीलिए परमात्मा ने उनको क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों दे दिया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता, परमात्मा का प्रेम ये सब के ऊपर रहता है, और उसने जो भी विश्वास से मुझे दे दिया है, वैसे विश्वास पे मैं सब कुछ दे रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप पूरे की पूरे वीडियो देख लो,
अगर आपको अच्छा लग जाएगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बस देखो, आपका मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा और आपका भाग्य से ही आपको ये मिला है। ये कोई मेरा, आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई गुरु, मेरा कोई पाँव दबाने से या मुझे कोई भक्ति करने से या मुझे आपके प्रसाद से मिल रहा है, आपके प्रसाद से। नहीं, मैं भेदी गुरु हूँ, या मेरी आरती पूजा करने से या मुझे गुरु दक्षिणा दे से परमात्मा प्राप्त हो, तो ये मन से निकाल दो, बराबर। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा देखो, आपका ही भाग्य है, उसके लिए आपने ना जाने कितने हजारों लाखों जन्म गवाए हैं उसके लिए, तब थोड़ा थोड़ा करके आपका भाग्य जमा हुआ है, बराबर। और इसीलिए तो परमात्मा जन्मना मानते, बहुनाम जन्मना मानते, ज्ञानवान मान प्रपद्यते, बराबर कि नहीं। तो आपका ही वो फल मिल रहा है, आपको ऐसा समझो, बराबर। ये कोई मेरा उपकार नहीं है, ऐसा परमात्मा का भी उपकार नहीं है। आपने किया, आपका फल परमात्मा दे रहा है, आपका ही कष्ट का वो फल है, ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो कुछ करना नहीं है, बस वीडियो सुनते रहना है। फिर मैं जब भी वो लिंक भेजता हूँ उसके नीचे मैं लिखता हूँ, जब तक आप पूरे के पूरे वीडियो नहीं सुनते तब तक मुझे फोन नहीं करना, बराबर। अच्छा, क्यों ऐसा वो क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों को 2-4 वीडियो देख लेते हैं। हमको मानने मंजूर है, हमको पसंद है। 2-4 लोग कहा ना, वो सही कहा। क्या होता है, ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, 2-4 वीडियो सुनकर प्रभावित हो जाते हैं, बराबर। और उनको मिल जाता है समझे परमात्मा। फिर क्या होता है, वो आनंद में फिर बाकी वीडियो नहीं देखते, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं ना। मैंने इसलिए उदाहरण देता है, मारुति की गाड़ी तो लाई, गाड़ी तो आई भी, नई गाड़ी हमारे घर के सामने भी है, लेकिन हमें चलाने नहीं आती, तो क्या फायदा, बराबर। तो ऐसा है, गाड़ी के साथ साथ चलाना भी आना चाहिए, उसके साथ हमें लाइसेंस भी चाहिए, और जो रोड पे जो टैक्स है वो भी हमने भरना चाहिए, सब नियम के हिसाब से होना चाहिए ना। तो यहाँ तो कोई, मेरे यहाँ तो कोई नियम नहीं, कुछ नहीं है। तो आप जो सार शब्द की प्राज्ञा, आपको जो परमात्मा प्राप्त होने वाला है, या परमात्मा उसकी गोद में आपको बिठा रहा है, तो ये परमात्मा क्या है, ये सार शब्द क्या है, ये तो समझने से आपको मालूम चाहिए ना। हाँ, तो इसके लिए आपको वीडियो देखना है। तो बीच में आपको प्राप्त हो जाए तो भी आगे वाले जितने भी वीडियो है पूरे ही देख लेना। फिर अगर आपको चाहे तो धन्यवाद का मुझे एक फोन कर देना, नहीं भी किया तो भी मेरा कुछ नहीं है, लेकिन बस मुझे इतना ही होगा, आपका बाप आपको मिल गया वो मेरा भी बाप है, आपका ही बाप है, बस ये भाव होना चाहिए। हाँ, ऐसा में तो इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ये भी आता है कि आप हमारा कभी नाम भी नहीं पूछते। देखो, आपका कोई अगर प्राप्त हुआ ही नहीं, मैंने तो मीठी मीठी बातें कर दी, बराबर। आप मेरे मीठी मीठी बातें से प्रभावित हो गए, लेकिन जो मकसद है, मूल उद्देश्य है, वो परमात्मा है। अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ तो फिर मेरे मीठी बातें से क्या है, फिर मेरे वो बाकी गुरु लोग, फिर मेरे में क्या अंतर है। मैं तो बातें करता हूँ कि मैं तो कोई ज्ञान नहीं देता, फिर इन्होंने क्या कर दिया, वही कर दिया। तो मुझे वो लांछन नहीं लगाना है, जो परमात्मा में मुझ पर विश्वास रखा है ना, वैसे ही चलना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं, बस पूरे वीडियो देख लो, परमात्मा को प्राप्त कर लो, फिर बातें बाद में होंगी। चलो, कोई चिंता की बात नहीं। शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। प्रणाम। हाँ, प्रणाम, दिल से प्रणाम, हृदय से प्रणाम।